नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर सिंह। पहले सेमेस्टर में हमने जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट्स थे, ठीक है, टर्म थे, उनके बारे में हमने देखा था। लेकिन जो हमारा सेकंड सेमेस्टर होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन सारे जो इसके चैप्टर्स हैं, जो इनके यूनिट्स हैं, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल थ्योरी के, सॉरी पॉलिटिकल साइंस के, तो इसको मैं पूरा कम्प्लीटली कवर करूँ। तो इसी के साथ आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पहले यूनिट के बारे में, जो हमारा पहला चैप्टर है। वो क्या है, देखते हैं कि अप्रोचेस क्या है। ठीक है, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। उसके साथ ही साथ इसी में यूनिट फर्स्ट में ही टॉपिक है कि नेचर ऑफ स्टेट, लिबरल, मार्क्सिस्ट और गांधीयन। तो इन तीनों के बारे में डीपली पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ हम अप्रोचेस देखेंगे क्या है कि स्टडी करने का इंडियन पॉलिटिक्स को। तो इस चैप्टर को समझने से पहले दो ऐसे टर्म है, ठीक है, दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। बिना इनके जो है चैप्टर हमको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो फिर चलिए समझते हैं इसको। पहला जो टर्म है वो पॉलिटिक्स। जैसा कि प्रीवियस जो चैप्टर्स हमने पढ़ाए थे, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में जो पहला चैप्टर में पढ़ाया था, उसमें भी पॉलिटिक्स हमने डीपली एक्सप्लेन किया था। लेकिन इसमें भी इसको स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं, कई लोगों ने उस वीडियो को ना देखा होगा। ठीक है, तो फिर ये टू इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उसमें एक है पॉलिटिक्स, दूसरा अप्रोच। तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स का जो मीनिंग है, ठीक है, वो है पॉलिसी ऑफ गवर्निंग। कहीं का गवर्नमेंट हो, ठीक है, कहीं की भी सरकार हो, तो जो जो नीति लेकर आती है वहाँ पर गवर्न करने पर, वहाँ पर रूल करने को, इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स, एक लैंग्वेज में बोला जाए। इसके साथ ही साथ जो पॉलिटिक्स है वो इनविटेबल प्रोसेस है और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये लगातार चलता रहता है पॉलिटिक्स, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया इसके बारे में एक छोटा सा व्यू। लेकिन हमारे एंशियंट टाइम में, ठीक है, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, प्राचीन समय है, वहाँ पर इतिहास कैसा था उस टाइम पे इसको अधिकतर पॉलिटिक्स को देखा जाता था फिलॉसफी, हिस्ट्री और लॉ के रूप में। ठीक है, मतलब कि जो वहाँ पर दर्शन शास्त्र था, ठीक है, दार्शनिक जो होते थे, अधिकतर आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, ठीक है, वो फिलॉसफी से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे। अधिकतर जो फिलोसफर होते थे वो पॉलिटिकल थिंकर भी होते थे। और इसके साथ ही साथ हिस्ट्री जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। हाँ, एंशियंट टाइम पे पॉलिटिक्स को हिस्ट्री से भी रिलेट किया जाता था। उसके साथ ही साथ लॉ तो इम्पोर्टेंट चीज़ होता ही है पॉलिटिक्स के लिए, अभी भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, तो इसमें अप्रोचेस का डेवलपमेंट हुआ। अप्रोचेस का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो इन अप्रोचेस के बारे में हम देखेंगे। तो अप्रोच भी कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। इनके बारे में हम डीपली देखने जा रहे हैं। ओके, तो अप्रोच जो होता है भैया, अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, मतलब देखने का तरीका, अ वे ऑफ सीइंग। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें लिखा गया है कि अप्रोचेस जो हैं अ पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, एक पॉइंट है व्यू का, उसके साथ ही साथ एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग है, किसी चीज़ को देखने या सोचने का तरीका, उसी को दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है, या अप्रोचेस कहते हैं। और इसका यह भी मतलब होता है कि कोई सिचुएशन है, मान लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स और सिचुएशन से, ठीक है, डील करना, यह भी एक तरह से अप्रोच कहलाता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गया, कहीं पर कोई समस्या होगा, तो उन समस्या से निपटने का जो प्रयास होता है, ठीक है, यह भी दृष्टिकोण होता है। कोई इंसान होगा, उसका अलग अप्रोच रहेगा, हाँ, उस काम को करने का दृष्टिकोण रहेगा, और कोई रहेगा तो उसका अलग अप्रोच रहेगा। तो इसका मतलब यही है कि ये जो अप्रोचेस होते हैं, हाँ, ये डील करते हैं किसके साथ, प्रॉब्लम और सिचुएशंस को भी अंडरस्टैंड करने में और साथ ही साथ सॉल्व करने में। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट वही लिखा गया है, आल्सो अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशंस, कि हमारी जो दृष्टिकोण रहती है वह मदद करती है किसमें, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी सिचुएशन हो गया, तो उसको अंडरस्टैंड करने में कि अच्छे से कैसे हम समझ सकते हैं। इसके साथ अप्रोच जो है वो एक तरीका है अंडरस्टैंड करने का, क्या, एक पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, एक विशेष विषय जो हो गया, ठीक है, एक कोई विषय हो गया, एक कोई स्पेसिफिक चीज़ हो गई, पार्टिकुलर चीज़ हो गया, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने में या फिर अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है क्या, अप्रोच। तो ये था इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी।
लेकिन जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स है ना भैया, इसके जो स्टडी अप्रोचेस हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। द स्टडी अप्रोचेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन से हैं? पहला ट्रेडिशनल, दूसरा मॉडर्न, तीसरा है कंटेम्प्रेरी। ठीक है, ट्रेडिशनल का मतलब होगा पारंपरिक, और जो मॉडर्न का मतलब हो गया आधुनिक, और जो कंटेम्प्रेरी का मतलब हो गया, तो मतलब हो गया समकालीन। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम अच्छे से देखते हैं, डीपली देखते हैं। चलिए अब दोस्तों हम अप्रोचेस को देखेंगे कि कौन कौन से अप्रोच हैं जिससे हम लोग जो है इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, कौन कौन से दृष्टिकोण हैं जिससे हम भारतीय राजनीति को देखते हैं या फिर समझते हैं, पढ़ते हैं। पहला है ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल को वैल्यू लैडन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैल्यू लैडन। और इसके साथ ही साथ यह जो अप्रोच है, ठीक है, ये हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव होता है। किसमें? कैरेक्टर में। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल का मतलब पारंपरिक, जो चला आ रहा शुरुआत से। तो जो चीज़ शुरुआत से चला आ रहा है तो इसमें क्या रहेगा? हिस्ट्री। ठीक है, इसलिए हिस्टोरिकल भी रहेगा। और साथ ही साथ जो हमारा एंशियंट पॉलिटिक्स है ना, उसमें मैंने बताया कि जो पॉलिटिकल थिंकर थे वो फिलोसफर भी थे, तो वहाँ से जो है फिलोसफी जो है वह भी इसके साथ जो है चलती हुई चली आई है, तो उसके हिसाब से भी हम पढ़ते हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं इस अप्रोच के। और फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल, लीगल अप्रोचेस इसके अंडर में आता है। अब इन अप्रोचेस के बारे में थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं। फिलोसफिकल जो होते हैं, ठीक है, जो दार्शनिक अप्रोचेस होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, ये क्या होते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दार्शनिक थे, हाँ, वो जिस तरह से पॉलिटिक्स को देखते हैं वही चीज़ें जो है शुरू से ट्रेडिशनल बन गया। ठीक है, वही चलता आया। तो अभी भी उसी हिसाब से हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स को जब नज़र देखते हैं, ठीक है, नज़र उस पर मारते हैं, तो हमको पता चलेगा कि हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके ये सब पार्ट है। तो फिलोसफिकल जो है, ठीक है, दार्शनिक जो स्रोत है, अप्रोच है, दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स का पता लगाते हैं। इसके अंदर में कई वो भी आ जाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर जैसे आ जाते हैं, मनु हो गए, हाँ, मनु जिन्होंने मनु स्मृति लिखी। उसके साथ ही साथ जो चाणक्य हो गए और हॉब्स हो गए, तो ये सब पुराने, जो एरिस्टोटल हो गए, ये सब पुराने जो वो हैं, ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर हैं, ये इसके अंडर में आते हैं। जो हिस्टोरिकल हो गया, इसमें हो गए जैसे आर्य शर्मा हो गए, उपेंद्र सिंह हो गए, तो ये कुछ इतिहास लिखने वाले जो हैं, इनके एक अप्रोच होते हैं, एक दृष्टिकोण होता है, पॉलिटिक्स को देखने का तरीका होता है, इसके हिसाब से हो गया। उसके साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल का इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है, इसमें आ गया फैमिली, कि फैमिली के अप्रोच से किस तरह से हम पॉलिटिक्स को देखते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स को फैमिली से। कास्ट हो गया, क्लास हो गया, हाँ, ये सब इंस्टीट्यूशन है कुछ। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन में हो गया, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया। सोशल इंस्टीट्यूशन में जैसे फैमिली हो गई हमारी, और जो सोसाइटी हो गई, उसके हिसाब से हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स को देखते हैं। ये तीनों के बारे में आशा है आप समझ गए होंगे। चौथा जो है लीगल अप्रोच जो है, तो लीगल अप्रोच जो है वह भी इंडियन पॉलिटिक्स लॉ के हिसाब से जुड़ा हुआ है, तो उससे भी हम इंडियन पॉलिटिक्स को देखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स इसके बारे में थोड़ा सा हम समअप करते हैं कि इसको जो ट्रेडिशनल है उसको वैल्यू लैडन भी कहते हैं। इस अप्रोच के कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, उसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव है। इस नेचर में कैसे हमने बताया कि हिस्टोरिकल जो है कि ट्रेडिशनल है, इसलिए चलता आया, पारंपरिक है, तो ये हिस्ट्री से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, हाँ। उसके साथ ही साथ पुराने जो एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर होते थे वो फिलॉसफी पर भी बहुत विश्वास करते थे, तो उससे भी जुड़ा है। उसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव है। और इसके बाद इसके जो कई इसके अंडर में आने वाले कई अप्रोचेस हैं, जैसे लीगल हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, फिलोसफिकल हो गया, इनके बारे में भी हमने देखा। ठीक है दोस्तों, जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, ठीक है, जो पारंपरिक अप्रोच था, दृष्टिकोण था, अगर हम सिर्फ उसी से इंडियन पॉलिटिक्स को देखें तो शायद हम उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे।
इसीलिए मॉडर्न टाइम पे कुछ नए अप्रोच का स्टार्टिंग हुआ, जैसे हो गए सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, उसके साथ ही साथ क्वांटिटेटिव। ये अप्रोच जब आ गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ, कि इंडियन पॉलिटिक्स को कुछ नए अप्रोचेस से देखा जाए। क्यों? क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न टाइम पे कुछ नए चीज़ स्टार्ट हुए, नए सब्जेक्ट्स स्टार्ट हुए, तो हमको इंडियन पॉलिटिक्स को, जो हमारी भारतीय राजनीति है, उसको देखने का नज़रिया भी बदलना था। इसलिए हमने मॉडर्न अप्रोच की स्टार्टिंग की। तो मॉडर्न जो अप्रोच है भैया, इसको वैल्यू फ्री भी कहते हैं। ओके, कि इसमें कोई वैल्यू नहीं होता, वैल्यू फ्री। उसके साथ जो ये अप्रोचेस होते हैं, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच जो होते हैं, ये एम्पिरिकल होते हैं नेचर में। ओके, और कौन कौन से अप्रोच इसके अंदर आते हैं? सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, क्वांटिटेटिव। ओके, अब सोशियोलॉजिकल कैसे? तो जैसा जैसा समाज विकसित हुआ, हाँ, तो वैसे वैसे क्या हुआ, समाज को मजबूत करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन जो थे वो सामने आए, पॉलिटिक्स सामने आया। तो इन्होंने क्या किया, इस समाज को मजबूत किया। तो हम लोग समाज के हिसाब से देखें अगर, तो इंडियन पॉलिटिक्स को, तो हमको बेहतर तरीके से इसकी समझ मिलेगी। इसके साथ ही साथ साइकोलॉजिकल, पहले क्या था? पहले जो था वहाँ पर साइकोलॉजी, जो मनोवैज्ञानिक था, वहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है, वो उसकी स्टार्टिंग नहीं थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको मॉडर्न अप्रोच में डाला गया। और इससे भी हम बहुत अच्छे बेहतर तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक अगर भाई मनोवैज्ञानिक आ गया, साथ ही साथ सामाजिक भी आ गया, तो बिना इकोनॉमिक अप्रोच के बेकार है। इकोनॉमिक अप्रोच भी ज़रूरी है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को समझने के लिए, इसलिए इकोनॉमिक अप्रोच को डालना ज़रूरी था, यह भी डाला गया। साथ ही साथ क्वांटिटेटिव, क्वालिटी के साथ क्वांटिटेटिव अप्रोच भी हमारे मॉडर्न अप्रोच को मजबूत बनाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, ठीक है। अब हम जानेंगे जो थर्ड है, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट जो है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी जो है। तो कंटेम्प्रेरी जो अप्रोच है, इसके अंडर में क्या क्या आते हैं? इसके अंडर में आता है पावर, बिहेवियर, सिस्टम, स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, डिसीजन, ये सब कुछ चीज़ें। अब पावर का मतलब हो गया शक्ति, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, एक इंसान के पास, या कोई सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया, या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया, हाँ, तो ये जो बड़े बड़ी चीज़ें होती है, या फिर कोई भी है, मान लीजिए उसके पास जो पावर है, शक्ति है, तो उसके हिसाब से भी हम इंडियन पॉलिटिक्स को देखते हैं, पढ़ते हैं। साथ ही साथ बिहेवियर जो है, ये एक नया अप्रोच है, यह भी जल्दी जुड़ा है। और सिस्टम जो हमारा कैसा है, कि हमारी हमारी जो सिस्टम हो वो काम किस तरीके से करती है, तो इससे भी हम पढ़ते हैं। इसके साथ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसा है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का। और कम्युनिकेशन, तो ये सब चीज़ें, कम्युनिकेशन के साथ डिसीजन, कि वहाँ पर किस तरह से डिसीजन लिया गया। तो ये कुछ कंटेम्प्रेरी अप्रोच है जो हमारे पॉलिटिकल साइंस में, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में जो है जुड़े हैं, और यह बहुत हेल्प करते हैं ये अप्रोच किसमें, स्टडी करने में। तो ये था भाई 3 पार्ट हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए, जो 3 अप्रोचेस बनाए गए हैं उनके। तो ये फर्स्ट यूनिट का लगभग 50% सिलेबस हमने ख़त्म कर दिया। फर्स्ट यूनिट का मतलब, फर्स्ट यूनिट जो है सेकंड सेमेस्टर का जो पहला चैप्टर है, उसका 50% जो है पार्ट हमने कवर किया। अब 50% जो 50% और पार्ट्स हैं, उसमें क्या है, नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया में, कि इंडिया जो है, भारत है, यहाँ पर राज्य जो है, ठीक है, उनका नेचर कैसा, प्रकृति कैसा है। और इसके साथ हम यह देखेंगे, इसमें जो 3 इम्पॉर्टेंट नेचर है, पहला क्या है, लिबरल, दूसरा है मार्क्सिस्ट, और तीसरा गांधीयन। तो इन नेचर ऑफ स्टेट से हम इंडिया को देखेंगे, इंडिया के स्टेट को देखेंगे। तो फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैं भी स्टार्ट किया हूँ। और थैंक यू, जय हिंद।